जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम धूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं शालिनी कौल आंटी को। शालिनी आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। थैंक यू गुरु जी का आश्रम आज ये फिर मौका देने के लिए, सत्संग शेयर करने के लिए। और जैसे सब जानते हैं, गुरु जी कहते थे सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। हमें नहीं पता किसको कहाँ पे कौन सा आंसर गुरु जी ने इस सत्संग के थ्रू देना है। गुरु जी के बारे में सब जानते हैं। गुरु जी अपने, अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कुछ भी मन में है, तो गुरु जी कहते थे कि 3 चीजों में you'll get your answers। पहला गुरबानी, जो गुरबानी वहां चलती है सत्संग में। दूसरा जो सत्संग शेयरिंग होती है। तीसरा लंगर प्रसाद। जब मैं गुरु जी के पास पहली बार गई 2004 में एम्पायर स्टेट, उससे पहले मैं बताऊंगी, मैंने बद्दी डेंटल कॉलेज, जहाँ पे गुरु जी का मंदिर बना हुआ है गुरु जी की आज्ञा से, मैंने वहां पे एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया आफ्टर माय ग्रेजुएशन 2003 में। वहां पे मेरे फ्रेंड्स बने डॉक्टर अमित एंड डॉक्टर पुनीत। इन दोनों ने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। बट जब तक कहते हैं ना गुरु जी का बुलावा नहीं होता, इंसान जुड़ता नहीं है। मैं इनसे सुनती थी, बट कुछ मुझे एज सच कुछ पॉजिटिव वो नहीं आई कि मैं गुरु जी के वहां जाऊं। शायद उम्र भी वैसी थी, आई वॉज अनमैरिड दैट टाइम। फिर 2004 में मेरी एक फ्रेंड ने बद्दी डेंटल कॉलेज ज्वाइन किया, और शायद वो गुरुजी ने मेरे लिए एंजल भेजी थी, मेरे लिए मतलब रास्ता बनाया था बस उसको। और फिर वो वापस गुड़गांव चली गई, और उसने मुझे बस ऐसे ही कहा कि मेरे गुरुजी हैं तो मिलने आना। लाइफ का कुछ ऐसा दौर था, आई वॉज अनमैरिड दैट टाइम, पेरेंट्स मैट्रिमोनियल देख रहे थे, सो कंफ्यूज थी। मैंने सोचा ठीक है, जब वो इतना गुरुजी के बारे में बोलती है सो चलते हैं एक बार। मैं 2004 सितंबर में पहली बार गुरुजी के मैंने दर्शन किए। एम्पायर स्टेट, उसने मुझे बताया था ऐसे गुरुजी वहां पे बैठते हैं, जिसे हम छोटा मंदिर बोलते हैं। और गुरुजी किसी से, उसने बोला था बात नहीं करते, किसी किसी से बीच में बुला के बात कर लेते हैं। वहां गुरबानी चल रही होगी, आपने, उसने मुझे बोला वो सुननी है, जो चाय प्रसाद आएगा वो लेना है, और वहां बातें नहीं करनी, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। सिर्फ वैसा ही हुआ। मैं गई, जैसे मैंने एम्पायर स्टेट में एंटर किया, गुरुजी सामने विराजमान थे। मतलब उनका ऑरा तो वो कैसे, मतलब उनका नूर ही कुछ और था। मैं गई, मत्था टेका और मैं बैठ गई। गुरबानी चली। बीइंग पंजाबी, गुरबानी उतनी समझ नहीं आती थी, ऑल्दो बचपन से हम गुरुद्वारे जाते थे, एंड बट उतनी समझ नहीं आती थी। बट फिर भी मेरी फ्रेंड ने मुझे यही समझाया था कि वहां गुरबानी चलेगी, उसमें इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं कि आप बैठो और सुनो। और बीइंग यंग दैट टाइम, मुझे नहीं लगा था मैं इतनी देर बैठ पाऊंगी, बट वेरी फ्रैंकली मैं बैठी वहां पे इतने घंटे, और हम बहुत देर तक बैठे। जब आज्ञा लेने लगी तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया। मेरी फ्रेंड भावना भाटिया है, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। उसने बोला गुरुजी ये मेरी फ्रेंड, बस गुरुजी को इतना ही बोला था। और गुरुजी ने बोला, हंस के गुरुजी ने बोला, ए भी बत्ती दंदा दा सर्वनाश कर दी है। वी स्माइल्ड, क्योंकि मैं भी, वो भी डेंटिस्ट है और मैं भी डेंटिस्ट। हम हंस पड़े। फिर गुरुजी ने मेरे फादर के बारे में मुझसे पूछा। आई स्टे इन पंचकुला, तो उन्होंने मुझसे वहां का पूछा कुछ, और बस इतनी बात हुई और मैं बाहर आ गई। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आपसे गुरु ने बात कर ली, उस टाइम शायद उतनी नहीं थी, उस टाइम एक महापुरुष हमें समझ आए थे वो। और आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बाहर आई तो मेरी फ्रेंड ने बोला गुरुजी ने तुझसे इतनी बात कर ली, और मैं बहुत उसी में खुश हो गई। मैं घर आई, मैंने अपनी मम्मा को बताया। मेरी मम्मा ने राधा स्वामी ब्यास वालों का नामदान लिया हुआ था, तो मम्मा को बताया। मम्मा ने बस मुझे बोला कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा है, सो यू स्टार्ट बिलीविंग इन हिम। कि वेरी फ्रैंकली मम्मा बाबा जी को मानती थी, राधा स्वामी, बट मुझे उससे कुछ एज सच इंटरेस्ट नहीं आया था। तो मम्मा ने बोला अगर आपको यहाँ थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज अपना फेथ बनाएं।
और बस मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, और गुरुजी की तरफ मुझे नहीं पता वो क्या खिंचाव होना शुरू हो गया। मैं बहाने करके दिल्ली जाना शुरू हो गई। पापा को नहीं बताया क्योंकि ही वॉज अगेंस्ट ऑल दिस गुरुज बाबास, तो वो मना करते थे इन सब चीजों को, तो पापा को नहीं बताती थी। माय सिस्टर वो स्टार्टिंग, वो पढ़ रही थी दिल्ली में, मैं उसके पास बहाना करके मिलने के लिए मैं यहाँ से चली जाती थी। वहां से फिर अपनी फ्रेंड के साथ हमेशा मैंने छोटे मंदिर चले जाना या बड़े मंदिर जाना, बस ये सिलसिला ऐसे ही स्टार्ट हो गया। उसके बाद नवंबर में मेरी मम्मा को मैंने बोला, मम्मा आप भी गुरुजी के दर्शन करने चलो, और हम इकट्ठे दिल्ली छोटे मंदिर गए। जब हमने वहां पे हम गए, मेरी मम्मा ने जैसे ही गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने मेरी मम्मा को बोला, जा इसका ब्याह करा दे। सो मम्मा वाज लाइक, मम्मा ने गुरुजी को बोला, गुरुजी वो तो आपने कराना है। और मेरी मम्मा बहुत स्पिरिचुअल लेडी हैं, तो वो अपने आप उन्हें उस जगह में, बाबा जी के भी यहाँ गुरबानी चलती है, तो उनको वो मेडिटेट वो तो बहुत आसानी से वहां कर पाई। तो मम्मा ने बोला, गुरुजी आपने कराना है, और गुरुजी ने बस हंस दिया और हम बाहर आ गए। हम जैसे ही बाहर आए, तो एम्पायर स्टेट में बाहर जब हैंड वॉश करके बाहर निकलते थे, तो एक अंकल आंटी थे, उन्होंने मेरी मम्मा को बोला कि गुरुजी ने मेरे हमारे को भी ऐसे बोला था, एंड पूरे 2 साल बाद हमारी बेटी की शादी हुई थी। तो मम्मा ने बोला जो गुरुजी को अच्छा लगे वैसा होगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अ, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए मैट्रिमोनियल, जैसे मैंने बताया, देख रहे थे। सो जो डॉक्टर अमित और डॉक्टर पुनीत मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज में। सो डॉक्टर अमित और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बट आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि मेरे लिए, मेरे अच्छे फ्रेंड हैं बट मैं किसी और के लिए हाँ नहीं कर पा रही थी मैट्रिमोनियल, तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड। तो मैंने अपनी फ्रेंड से ऐसे ही शेयर किया, तो उसने मुझे बोला, तू गुरुजी के पास आ जा, गुरुजी इज द बेस्ट पर्सन, वो तेरे को बता पाएंगे कि तेरे लिए डॉक्टर अमित अच्छे हैं कि नहीं। मैं इन विद अ थॉट इन माई माइंड कि मेरे अच्छा फ्रेंड है, आई डोंट नो कि मैरिज के लिए इज गुड फॉर मी और नॉट, तो मैं गुरुजी के वहां चली गई। मैं वहां एम्पायर स्टेट में बैठी, और मैं मन में बस मैंने गुरुजी की तरफ मन में ही गुरुजी से क्वेश्चन पुट किया। मैंने कहा, गुरुजी मुझे नहीं पता कि मेरे लिए आगे लाइफ में कौन अच्छा है, बट ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अगर ये मेरे लिए आगे अच्छे हैं तो मेरी शादी यहाँ कराना, नहीं तो जहां आपको अच्छा लगे वहां कराना। मैंने बस गुरुजी को इतना ही मन में बोला। हम वहां से निकले, रात को शायद 1-1:30 का टाइम था, और उस टाइम गुड़गांव, एम्पायर स्टेट से गुड़गांव तक के रास्ते सुनसान होते थे, ये कैब्स नहीं होते थे, बिल्कुल सुनसान होता था। ये मैं 2004 की बात कर रही हूँ। तो हम जब निकले, रात को 1:30 पौने 2 का टाइम होगा, तो रास्ते में हमें एक बहुत बड़ी होर्डिंग दिखती है जिसपे अमित टी स्टॉल लिखा होता है, एंड अमित बहुत बड़ा लिखा होता है, टी स्टॉल बिल्कुल छोटा सा। एंड आई शो इट टू, मैं अपनी फ्रेंड को दिखाती हूँ, एंड आई टेल हर कि देख। तो वो मुझे बोलती है, देख गुरुजी ने तुझे हिंट दिया है कि अमित, तू सोच के आई थी इतनी सुनसान रोड पे, तुझे एक अमित ही दिखाया उन्होंने। सो मैंने उसको हिंट लिया। मैं वापस पंचकुला आई, कुछ चीजें चलनी शुरू हुई, एंड फिर उसके बाद मगर थिंग्स वर्कआउट नहीं कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बोथ ऑफ अस वर कंफ्यूज्ड। सो फिर मैंने उसको, अपनी फ्रेंड भावना को बोला कि कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में, कंफ्यूज हूँ, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, और मैट्रिमोनियल के लिए और बहुत रिश्ते हैं और मैं हाँ भी नहीं कर पा रही। उसने बोला तो फिर आ जा। अगेन आई वेंट। उस दिन मुझे याद है बड़े मंदिर में कोई फंक्शन था, हमने बड़े मंदिर का फंक्शन अटेंड किया। हम वहां से रात को बहुत लेट निकले, और जब हम वहां से निकले, वहां भी मैंने गुरुजी से मन ही मन में क्वेश्चन किया, गुरुजी बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, कुछ तो हिंट दो। वहां से निकले, तो वहां से भी पूरी सुनसान रोड, एंड वो वाली जो मार्बल मार्केट है, उस मार्केट की साइड पे बहुत बड़ा एक फिर से होर्डिंग दिखता है जिसमें अमित बहुत बड़ा लिखा होता है, छोटा सा फार्म्स लिखा होता है। मैं फिर से अपनी फ्रेंड को दिखाती हूँ, शी सेड, सी सुनसान रोड में एक ही बोर्ड है जो लाइटेड है और उस पे अमित लिखा है और तेरे लिए हिंट है। चलो, फिर ऐसे ही टाइम निकला। फाइनली जब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ क्या हो रहा है, मैं, शायद बैसाखी का दिन था, बड़े मंदिर में मेरी फ्रेंड ने बोला तो गुरुजी की फोटो, गुरुजी के पास अमित की फोटो ले आ। मैंने अमित से बात की। अमित से मैंने वेरी फ्रैंकली, वी हैड नो अफेयर, बट मैंने फ्रैंकली बोला कि ऐसे ऐसे मन में है। ही वॉज ऑल्सो कंफ्यूज। सो मैंने अमित को फोटो मांगी, एंड अमित ने मुझे अपनी फोटो दी। मैं बड़े मंदिर वो फोटो लेके गई अमित की, और फंक्शन के बाद हमने जब मत्था आज्ञा लेने गए, तब मेरी फ्रेंड ने, भावना ने, गुरुजी को
अमित की फोटो दी और गुरुजी ने बहुत देर तक फोटो देखी और मुझे देख के कहते हैं की गल मानी मंदी मन जुगी चंगी तरह मनूगी। एंड वेरी फ्रैंकली संगत जी, उन्होंने मुझे लिटरली अडॉप्ट किया लाइक अ डॉटर। और उसके बाद जब मैं वहां से वापस आई, गुरुजी ने बस ये बोला मंजू की चंगी तरह मनूंगी। एंड माय मदर इन लॉ हैड नो प्रॉब्लम, उनको बस मन में ये हिच था कि हम कश्मीरी पंडित हैं, हमें लड़की कश्मीरी ही चाहिए। बट एज सच वो मुझे बहुत पसंद करते थे। बट वो आंखें ऐसी चीजें मूव होनी स्टार्ट हुई, पता नहीं गुरुजी ने क्या उनके मन में चलाया, क्या किया, और उन्होंने खुद मुझे फोन करके बुलाया मिलने के लिए। एंड थिंग्स स्टार्टिंग मूविंग ऑन एंड बाय गुरुजीज ब्लेसिंग्स हमारी शादी हुई। मुझे अभी भी याद है जब हमारी शादी हुई, हम एम्पायर स्टेट मिठाई के डब्बे लेके गए एंड गुरुजी से हमने मत्था टेका। सो गुरुजी ने बहुत अच्छी मैरिड लाइफ ब्लेस की। उसके बाद गुरुजी के साथ जर्नी ऐसी चलती गई कि उससे पहले, अच्छा हाँ मैं बताऊंगी, मेरी शादी से पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी की फोटो दी। तब हम फोटो ही कहते थे, अब हमने स्वरूप कहना शुरू कर दिया। तो गुरुजी की एक स्वरूप दिया जो मैंने अपने आके बेड साइड पे ही रख लिया। बेड के मेरे साइड पे कैबिनेट था, मैंने वहां रख दिया। और मैं सुबह उसके आगे अगरबत्ती भी करना शुरू हो गई। पता नहीं कैसे वो गुरुजी ने आते ही शुरू करवा दिया मुझसे, क्या प्यार अपने आप हो गया गुरुजी से। तो जब मैं थोड़े दिनों बाद ही, जब मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम मिलके आई थी, थोड़े दिनों बाद ही मेरे ब्रदर का रात को 12 बजे फोन आता है कि पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। एंड मेरा ब्रदर हमेशा कार यूज करता था, उस दिन वो मेरी कजन की बाइक लेकर गया था, मेरे कजन की। तो जब वो, उसका बस इतना फोन आया, पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया ट्रांसपोर्ट लाइट्स पे। मेरे पेरेंट्स दोनों निकल गए और वहां गए तो वो वहां नहीं था। उसका फोन टूटा पड़ा था, जिससे उसने फोन किया, फोन टूटा पड़ा था, बाइक गिरी पड़ी थी एंड ही वाज नॉट देयर। तो वहां के ऑटो वालों ने बताया कि उसको पीजीआई लेके गए, जो यहाँ का मेन हेल्थ इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ का। अब मैं रूम में गुरुजी को बस मैंने ये प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी सब मुझे कहते हैं आप हर जगह होते हो, और मैंने आपका बहुत बार सुना है कि मेरी फोटो से बातें करो, मैं हर जगह हूँ। मैंने लिटरली गुरुजी के सामने अरदास की, गुरुजी मेरे भाई को अगर आप सच में सुनते हो तो आप मेरे भाई को ठीक रखना, मैं आपको थैंक यू करने दिल्ली आऊंगी। हम तब शुक्राना भी नहीं बोलते थे संगत जी, ये तो अब हमें बोलना आ गया, धीरे धीरे इंसान को अक्ल आती है। मैंने बोला हम गुरुजी मैं पक्का आऊंगी, मैं गुरुजी की फोटो से बात कर रही हूँ। उसके बाद मैं पीजीआई पहुंचती हूँ एंड जब हम गए तो पता चला मेरे ब्रदर का शोल्डर बोन का हेयरलाइन फ्रैक्चर है, और वैसे ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। और डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी देर ये स्लिंग लगानी पड़ेगी, 1 महीना, अगर तो ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो हमें एक सर्जरी करनी पड़ेगी। एंड उसको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी कर दिया। अब क्योंकि बिल्कुल मेरा भाई ठीक था, जो हम डर गए थे, सो मैं दिल्ली गुरुजी को थैंक यू करने गई। मैंने अपने भाई को भी बोला कि आप भी, तू भी आ जाना प्लीज। तो उसने बोला ठीक है। मैं यहाँ से अपनी फ्रेंड के घर गई और एक दिन पहले चली गई, और मेरा भाई डायरेक्टली पहुंचा। तभी कैब्स भी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, ऑटो लेने पड़ते थे, बस शिव मूर्ति तक उतारती थी, बहुत मुश्किल होता था वहां पहुंचना। और मैं जब अपनी फ्रेंड के साथ गई, जाने से पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि आज ना एक डॉक्टर आंटी के घर सत्संग है, सो पहले वो वहां पे हम मत्था टेकेंगे और फिर हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हम वहां गए तो वहां पे एक लड़का खड़ा होता है और वो सेम सत्संग शेयर करता है जो मेरे भाई के साथ हुआ। उसने खड़े होके बोला कि मैं हमेशा कार यूज करता था, आज मैं अपने कजिन की बाइक ले गया, मेरा फोन टूट गया, मेरा हेलमेट टूट गया, मेरे स्कैपुला बोन, शोल्डर बोन फ्रैक्चर हो गई, डॉक्टर ने बोला स्लिंग पहननी पड़ेगी, बट मैंने वो ज्यादा लंबी नहीं पहनी क्योंकि मुझे पता है गुरुजी मेरा बचाव कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल आज आपके सामने ठीक कर रहा हूँ। और सोचिए मेरा हाल, मतलब मैं जिस चीज के लिए थैंक यू करने दिल्ली स्पेशली गई हूँ गुरुजी को, वो सत्संग शेयरिंग हो रही है और सत्संग में वही सत्संग वो सुना रहे हैं, आई गेट माई आंसर की आई हैव एक्सेप्टेड, मेरा जो जिस चीज के लिए मैं गई हूँ दैट हैज बीन एक्सेप्टेड। मैं लिटरली रो रही थी, क्योंकि जब आपके साथ ऐसा हो तो आपके अपने आप आंसू निकल आते हैं। उसके बाद मैं जब एम्पायर स्टेट पहुंची, मेरा भाई अपने फ्रेंड के साथ किसी तरह वहां पहुंचा, और जब उसने एंट्री करी एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी अपने ना रूम के बाहर एक कैबिनेट था, वहां पे गुरुजी कई बार कैजुअल क्लोथ्स में बैठे होते थे। सो गुरुजी वहां बैठे हुए थे
एंड जैसे ही मेरे ब्रदर ने एंटर किया, गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने उसको बोला जा कल्याण किता। एंड तब हमें इसकी अहमियत बिल्कुल नहीं पता थी कि इसकी क्या अहमियत है। उसके बाद गुरुजी अपने रूम में गए, फिर गुरुजी बहुत सुंदर चोले में बाहर आए, और फिर हमने पूरा वहां पे अटेंड किया सत्संग। और जब हम बाहर निकले रात को एम्पायर स्टेट से, सो तब हमें भाटिया अंकल ने बोला कि गुरुजी बहुत कम लोगों को बोलते हैं जा कल्याण कीता। तो हमें तब, उससे पहले हमें कल्याण कीता का वर्ड भी नहीं पता था। और सो थैंक यू गुरुजी, जो आपने उस दिन कल्याण किया और आज तक करते आ रहे हो, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जैसे मैंने बताया शादी हुई। इन बिटवीन शादी से पहले गुरुजी बद्दी मंदिर आए। उसका सत्संग आपने शायद डॉक्टर पुनीत का बड़ी बार सुना होगा। हम बद्दी में जॉब करते थे, हम कुछ ही लोग थे जिन्हें गुरुजी के बारे में पता था उस टाइम। और पुनीत ने और पंकज भैया ने जाके गुरुजी को इनवाइट किया था। डॉक्टर बलजीत ने भी गुरु इनवाइट किया था वे वहां इनॉग्रेट करने के लिए कॉलेज। और गुरुजी आए थे अपनी संगत के साथ इतने प्यार से। हमने अपनी तरफ से जो हो सका तैयारियां की। वहां के जो बच्चे जो गुरुजी को जानते तक नहीं थे कौन थे, बस उन्हें पता था कोई गुरुजी आ रहे हैं, उन्होंने इतने दिल से, उस जमाने में ना फ्लोरिस्ट ना कुछ, सब बच्चों ने खुद सजाया, सब कुछ अपने आप किया और गुरुजी के लिए हमने अरेंज किया। मुझे आज भी याद है, गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाना था। किसी ने मुझे बोला शालिनी आप चाय प्रसाद बनाओगे। आई बीइंग अनमैरिड, मैंने कहा मुझे चाय बनानी भी नहीं आती अच्छे से, क्योंकि मैं कभी नहीं पी थी। मैं सिर्फ आज तक चाय सिर्फ मंदिर में और सत्संग में पीती हूँ, मैंने कभी नहीं चाय पी थी। सो मैंने कहा मुझे तो वो भी नहीं आती है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली। मगर गुरुजी तो सब जानते हैं, जब चाय प्रसाद बनाना था तो गुरुजी ने सुधा आंटी को हमारे पास किचन में भेज दिया और आंटी ने फिर गुरुजी के लिए चाय बनाई। और गुरुजी ने तब इतने बड़े बड़े लड्डू सबको दिए। और बस वो दिन तो ऐसा था, गुरुजी ने सब पे इतनी ब्लेसिंग्स डाली उस दिन। बल्कि मेरे को एक चीज याद आ रही थी, शायद गुरुजी ने तो मेरे दो परिवारों को उसी दिन जोड़ दिया था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि पापा मम्मा आज गुरुजी बद्दी आ रहे हैं तो आप भी आना। तो मेरा भाई, पापा, मम्मा, चाची, ये सब आ रहे थे। तो अमित तब मेरे अच्छे फ्रेंड ही थे, तो अमित ने मेरे को बोला मेरे मामा भी आना चाहते हैं तो आप उनको भी, आपके पेरेंट्स ले आएंगे। तो वो उनको भी लेकर आए थे, वो एक ही कार में दो सब इकट्ठे आए थे। सो गुरुजी ने तो शायद मेरे को लगता है उसी दिन दोनों फैमिलीज को ब्लेस कर दिया था। सो हम जो नहीं देख सकते वो गुरुजी तो सब जानते हैं। तो उसके बाद गुरुजी के साथ ऐसे जर्नी चलती रही। फिर एक दिन आया जब हमें पता चला कि गुरुजी हमें छोड़ के चले गए हैं। वो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल दिन था। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं ऑफिस में बैठी थी, सुबह का टाइम था और हमें फोन ऐसे ऐसे आया। हम सब यहाँ से वैन करके निकल पड़े, पंकज भैया, हम सब, बहुत सारे, डॉक्टर यशपाल थे, और हम जा रहे हैं और रास्ते में महामृत्युंजय पाठ करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था कि कहाँ है, क्या है गुरुजी का, क्या नहीं। चलो, वो उस टाइम बाद में गुरुजी ने हमें समझाया कि वो तो फिजिकल चोला इसलिए छोड़ के गए थे, उन्होंने सब संसार का ऊपर से ब्रह्मांड से कल्याण करना था। अगर वो ऐसे बैठे होते तो शायद जो आज लाइनें लग रही हैं, हर जगह इतनी संगत हो रही है, वो तब पॉसिबल ना होता। तो वो तो गुरुजी ने बाद में एहसास कराना शुरू किया। उसका मैं बताऊंगी। जब मेरी शादी के साल बाद मैंने जब अपना फैमिली प्लान का सोचा तो आई कुडंट कंसीव। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल पीसीओडी है, जो बहुत सारी लड़कियों में होता है, तो कोई नॉर्मल, कुछ ऐसा मुश्किल वो नहीं है, तो हो जाएगा। बट नहीं हुआ। तो मैं पीजीआई के एक डॉक्टर थी रिटायर्ड, उनको दिखा रही थी। एंड फाइनली उन्होंने मेरी बहुत सारी ओवुलेशन स्टडी कराई, बहुत कुछ कराया, बट कुछ निकला नहीं। समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। फिर फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि हमें आपके यूट्रस का ना एक पीस लेके बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा, देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसा तो कोई प्रॉब्लम पता नहीं चल रही है। तो मैं थोड़ी, मम्मा घबरा गए। और उस टाइम हमें गुरुजी की कमी बहुत महसूस हो रही थी कि गुरुजी होते तो शायद हम जाके बात करते, जाकर बोलते। और कुछ ही महीने हुए थे गुरुजी को गए, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था उस टाइम, मतलब लिटरली वी वर मिसिंग गुरुजी। तो मम्मा ने, गुरुजी हमेशा पंडितों के लिए, जैसे आपने बहुत सत्संग सुने होंगे, रिंग्स के लिए मना करते थे, पंडितों के लिए मना करते थे। बट शायद उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी है भी कि नहीं है, कहाँ है। तो
मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि एक पंडित के पास लेके गई मेरी मम्मा। जब हम पंडित के पास गए तो पंडित ने मेरी मम्मा को बोला आप 1 मिनट रूम से बाहर जाएं। मम्मा बाहर चले गए और उन्होंने मुझे एक थ्रेड दिया। वो धागा उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी हाइट का मेजर करके मुझे दो। मैंने वो धागा लिया, अपनी हाइट का मेजर करके उनको पकड़ा दिया और फिर उन्होंने मेरी मम्मी को अंदर बुला लिया। उसके बाद उन्होंने वो धागे को स्मेल किया और फिर मुझे नहीं पता कैसे क्या उन्होंने मुझे बोला आप किसी ऐसे महापुरुष को जानते हैं जिनके आईब्रोज के ऊपर बाल नहीं है। आई इमीडिएटली थॉट ऑफ गुरुजी। मैंने कहा हाँ जी। कहते वो एक आंख से ना थोड़ा छोटा करके देखते हैं। एंड कई बार अगर आपने गुरुजी की फोटोज देखे होंगे तो गुरुजी कई बार हंसते हुए एक आंख को थोड़ा छोटा करके देखते थे। मैं एकदम मतलब सुन हो गई। मैंने कहा हाँ जी। कहते वो पंजाब से हैं कहीं। मैंने कहा हाँ जी। मैंने इमीडिएटली अपने मेरे पर्स में एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप दिया पड़ा था, गुरुजी ने ही दिया हुआ था। मैंने वो निकाला एंड मैंने उन्हें दिखाया। वो कहते हैं ये आपके पीछे खड़े हैं, इनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है आपके साथ कि मैं इनको आपके पीछे खड़ा हुआ देख रहा हूँ। और आप सोचे मेरा क्या हाल हुआ होगा। एंड मैं लिटरली अभी भी मैं जब बोल रही हूँ तो मतलब मेरे को पता नहीं मतलब वो क्या होता है। एंड बस मैंने वो बस वो दिन था कि मैं समझ गई कि गुरुजी तो कहीं नहीं गए, वो मेरे साथ ही हैं। और आप मानोगे मैंने उसके बाद कोई मेडिकेशन नहीं ली, कुछ नहीं किया। एक डॉक्टर चेंज कर ली बस मैंने, वो भी एक फ्रेंड ने सजेस्ट की तो मैंने चेंज कर ली। और उस डॉक्टर ने मुझे नॉर्मल फॉलिक एसिड जो एक मल्टीविटामिन दिए जाते हैं वो दिए। और डॉक्टर ने मुझे सीधा बोला क्या हो गया, साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, नहीं होगा तो अडॉप्ट कर लियो। वो बहुत कैजुअल डॉक्टर थी, मतलब उसने मुझे वो टेंशन नहीं दी। उसने मुझे बोला कुछ नहीं होता, नहीं होगा तो अडॉप्ट कर लियो। बट आप मानोगे संगत जी विद इन 2 मंथ्स आई कंसीव नॉर्मली। मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी, कुछ नहीं लेना पड़ा, क्योंकि वो गुरु ने मुझे एहसास दिला दिया, गुरु जी ने, कि वो मेरे साथ हैं और वो पल पल मेरा ध्यान रख रहे हैं। और मैंने नॉर्मल कंसीव किया, मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक थी। इवन जब मेरी बेटी हुई, मुझे याद है डॉक्टर्स ने आके मुझे बोला रात के 3 बजे कि सुबह 6 बजे तक आपकी नॉर्मल बेबी हो जाएगा। 3:30 बजे उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा और डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपके बच्चे की पल्स ड्रॉप हो रही है। मैंने बस गुरुजी पे छोड़ दिया, गुरुजी आप जानते हो, आप ही ने दिया है तो आप ही संभालोगे। और 3:30 बजे मुझे सिजेरियन के लिए लेके जाते हैं। जब मेरी बेटी पैदा हुई, आप मानिए उसके हाथ पूरे नीले थे, होठ नीला था। सो हम कई बार कह देते हैं ना कि डॉक्टर तो ये पैसा बनाने के लिए सिजेरियन करते हैं। मैं वो नहीं मानती, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर को भी भगवान मानना चाहिए। हम कर तो गुरुजी रहे हैं बट हमें फेथ रखना चाहिए। और मेरी बेटी हुई, उसका पूरा नीला हुआ था। वो बस गुरुजी ने टाइम पे सब कुछ ठीक कराया, सिजेरियन हुआ ताकि उसको ब्लड सप्लाई पूरी मिली। आफ्टर 1 वीक मेरी बेटी का रंग नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल आ गया, जो उसको ब्लड सप्लाई कम होनी शुरू हो गई। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे 2 बेटियां ब्लेस की हैं। थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। और मैं एक गुरुजी के लंगर प्रसाद का अब आपको सत्संग शेयर करती हूँ। 2013 में मेरी मम्मा को कुछ हार्ट प्रॉब्लम आई दिसंबर में। तो मम्मा को जब हमने दिखाया तो डॉक्टर ने बताया इनका ना हार्ट रेट कम हो गया है, जो नॉर्मली 50% एंड अबव होना चाहिए वो 30% रह गया है। तो हमने चंडीगढ़ पीजीआई दिखाया। डॉक्टर ने बोला ये तो ऐसा है कि हो सकता है गेट पे पहुंचे तो इन्हें कुछ हो जाए, चलने को कब तक चलते रहें, सो हमें इनको पेसमेकर डालना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। हम सेकेंड ओपिनियन के लिए दिल्ली एस्कॉट्स गए, वहां दिखाया। सेम चीज डॉक्टर ने बोला कि हार्ट रेट तो 30% है और इससे ज्यादा मतलब पेसमेकर लगाना पड़ेगा, नहीं तो रिस्की है। हमने कहा ठीक है। वहां से वापस आते वक्त मेरे पापा गए थे, मम्मा और मैं और हमारा ड्राइवर था। पापा और ड्राइवर आगे बैठे थे और मैं और मम्मा पीछे। तो मैं मम्मा को पता था मैं गुरुजी के जैसे शुरू से हूँ, गुरुजी से मेरा अलग अटैचमेंट है। मैं मम्मा को बोला मम्मा आपने, तब तक मेरी मम्मा गुरुजी के मत्था भी गुरुजी के मम्मी 2 बार दर्शन कर चुकी थी, आते थे, बट मम्मा अपना ही बाबा जी का अपना कर रहे थे अब तक, जो वो फॉलो करते थे। तो मैंने बस मम्मा को बोला कि उससे पहले मैं बताऊंगी, जब हम वापस आ रहे थे दिल्ली से
तो मैंने रास्ते में मम्मा को एक सत्संग सुनाया। उससे पहले ही कुछ दिन पहले ही कर्नल सैनी अंकल रहते हैं पंचकुला में, उनके पार्किंग में उन्होंने सत्संग किया था और वहां गुरुजी की अमृत वर्षा हुई थी। तो मेरी मम्मा भी उस दिन गए थे, मैंने उनको बुलाया था। तो मैंने मम्मा को, मैं उस दिन बोल रही थी, मम्मा वापसी में दिल्ली से आते हो मम्मा आप ना सत्संग में आया करो, आपको पता है गुरुजी के लंगर में कितना कल्याण है, आप प्लीज मेरे साथ सत्संग चलना शुरू करो। आपने उस दिन भी अमृत वर्षा देखी थी। तो मेरे पापा जो आगे वाली सीट पे बैठे थे, तो उन्होंने उस टाइम बोला कि, मजाक उड़ा के बोला कि कोई नलका लगा दिया होगा, टूटी लगा दी होगी, तुम बेवकूफ हो सारे। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने पापा को बोला, पापा आपने नहीं मानना ना मानो, मगर आप कुछ गलत नहीं बोलोगे। पापा ने गुरुजी के जब बद्दी आए थे, गुरुजी दर्शन किए थे, चरण स्पर्श किए थे, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था अच्छे से, बट पापा को लगता था गुरुजी चले गए हैं तो कुछ नहीं है ऐसा। तो उन्होंने बोला ये अमृत वर्षा कुछ नहीं है। तो मैंने बस पापा को बोला आप कुछ नहीं बोलोगे, अगर आपको नहीं है मत मानो, मगर गलत नहीं बोलोगे। हम वहां से वापस आते हैं, मैंने मम्मा को गुरुजी के सत्संग ले जाना शुरू कर दिया। आजकल तो बहुत सत्संग हो रहे हैं, मैं 2013 की बात कर रही हूँ, तब इतने सत्संग नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। तो एक दिन मेरे फ्रेंड अनुराग के घर सत्संग था। तो मेरे पापा की शॉप चंडीगढ़ सेक्टर 18 में है, तो उसका घर 19 में है। तो मैंने पापा को फोन करके बोला कि मैं मम्मा को सत्संग पे लेके जा रही हूँ, आप भी आ जाना। तो पापा कहते नहीं मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी। और हम लोग सत्संग चले गए। मेरी उस टाइम छोटी बेटी कुछ महीनों की थी, तो मैं साइड में एक रूम में बैठी थी, मैं दरबार मेन में नहीं बैठी थी और मम्मा दरबार में बैठे थे। जब सत्संग खत्म हुआ तो यहाँ पे एक ताया जी हैं, गुरुजी ने उनको ताया जी नाम दिया था। तो ताया जी खड़े होते हैं और ताया जी ने बोला कि आज गुरुजी यहाँ आए थे, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई है। तो जैसे हम सब जानते हैं गुरुजी जब किसी को दर्शन देते हैं, वो उनकी मर्जी, तो रोज की फ्रेग्रेंस आती है। तो मेरे को तो कुछ नहीं आई। मेरी मम्मा ने मुझे बोला शैली, मैं भी आंखें बंद करके बैठी थी और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रोज की फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा गुरुजी ने तो आज आपको ब्लेस कर दिया है। फिर इतने में जब मैं बाहर आती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे पापा दरबार में बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ, जो मना कर रहे थे अब तक वो कैसे आ गए, बट वो गुरुजी ने उस दिन उनको बुलाना था। और उसके बाद मेरी मम्मा फोर्टिज है चंडीगढ़ मोहाली में, तो वहां पे जाती हैं अपना हार्ट का दिखाने। हमने सोचा हम लोकल ही करवा लेते हैं जो भी करवाना है, कि दिल्ली इधर उधर नहीं है, प्राइवेट में फोर्टिज। जब मम्मा वहां पे जाती हैं, इको होता है मम्मा का, जब मम्मा इको करा के बाहर आती हैं तो डॉक्टर आके पापा को कहता है कि पापा साहब ये तो कोई मिराकल हो गया है। पापा कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं आप कह रहे हो आपकी वाइफ का 30 चल रहा है, ये तो 50% चल रहा है। और डॉक्टर भी हैरान थे कि पीजीआई की रिपोर्ट भी, स्कॉट्स की रिपोर्ट भी। पापा बाहर आते हैं और कार में मम्मा के साथ जब बैठते हैं तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो मम्मा ने बोला क्या हुआ? तो पापा बोलते हैं उस दिन जब मैं अनुराग के घर सत्संग पे आया था ना, तो गुरुजी ने मेरे मोढे पे हाथ रख के बोला था चिंता ना कर, तेरी वोटी दा 50% ले जाऊंगा। तो गुरुजी ने उस दिन पापा को दर्शन दिए थे और वो उनका, तभी देखो उन्हें बुलाया, पहले वो मना कर रहे थे और उन्होंने उन्हें बोला था कि मैं 50% ले जाऊंगा, और वो देखो उन्होंने, गुरुजी ने कर भी दिया। सो थैंक यू गुरुजी। सो मैं यही सबको बोलूंगी, जो हमारे को लंगर मिलता है गुरुजी का, इसमें बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। से जूठा ना छोड़ो, पूरा खाओ, कन कन खाओ, बहुत फुल ऑफ ब्लेसिंग्स हैं। मतलब गुरुजी आज भी हैं, देखो, मतलब 2013 में मेरी मम्मा को उन्होंने कल्याण किया और आज तक करते आ रहे हैं। सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। एक और मुझे याद आ रहा है, मैं जब कमला नगर मेरी सिस्टर थी, वहां से जब मैं जाती होती थी एम्पायर स्टेट, एक बार मैं गई तो नेक्स्ट डे मुझे याद है, मुझे यूनिवर्सिटी में अपना कोई जॉब के लिए फॉर्म फिल करना था एक दिन छोड़ के। और जब मैं गई और गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे बोला लोटा लेके आना। और मेरे को तो समझ नहीं आया क्या बोला गुरुजी ने। तो मैं आई बाहर, तो मेरी फ्रेंड ने बोला गुरुजी ने तुझे लोटा लाने के लिए बोला है। मैंने कहा मेरे को तो जाना है, मेरा तो फॉर्म भरना है। वो कहती गुरुजी ने बोला है तो रुकना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। वहां तो गुड़गांव में, तो उस टाइम जहाँ पे वो रहती थी डीएलएफ, वहां तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं वापस कमला नगर गई, वहां की मार्केट से मैंने लोटा परचेज किया और फिर मैं लेकर गुरुजी के पास आई नेक्स्ट डे। और जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका, लोटा दिया, गुरुजी ने वो लोटा लिया, बहुत देर उस पर दृष्टि डाली
मुझे नहीं पता क्या ब्लेस कर रहे थे मुझे वो। और शायद वही जो बाद में मुझे बेबी के लिए प्रॉब्लम आई, वो सब शायद उन्होंने तब ब्लेस किया मुझे। और गुरुजी ने बहुत देर दृष्टि डाली, फिर बाद में मुझे किसी को इशारा करके बोल दिया समझाने को, बाद में फिर मुझे बताया कि कैसे इससे रात को जल भर के रखना है और नेक्स्ट डे पीना है, जो बच जाएगा उसको नहाने वाले पानी में मिला देना है। और गुरुजी ना, आप कहीं अगर आपने सत्संग जाना है, गुरुजी ने अगर आपको बुलाना है ना, वो वापस आने का भी इंतजाम ना अपने आप कर देते थे। मुझे आज भी याद है, मुझे नेक्स्ट डे पीयू का, पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना कोई फॉर्म भरना था, और मैं इस टेंशन में कि गुरुजी ने तो मुझे रोक लिया, नेक्स्ट डे अब लोटा लेके जाना है। अब मैं अगले दिन सुबह कैसे पहुंचूंगी वहां पे? रात को मैं वहां से निकलती हूँ एम्पायर स्टेट से, तो मैंने अपने अंकल, भाटिया अंकल को बोला कि अब क्या करें, मतलब कल जाऊंगी तो मेरा फॉर्म नहीं होगा। उन्होंने बोला देखना गुरुजी कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे। और मैं वहां से निकलती हूँ तो एक अश्विनी अंकल हैं चंडीगढ़ में, वो कहते हैं मैं भी चंडीगढ़ जा रहा हूँ, उनकी फैमिली साथ में थी। और गुरुजी ने इंतजाम कर दिया वहां पे, सिंगला अंकल ने बोला वो जा रहे हैं, और हमारा कुछ ऐसे इंतजाम हुआ। और रात को मैं उनके साथ सुबह 5 बजे मैं अपने घर थी। एक बार पे और भी ऐसा ही हुआ, मैंने कहीं से आना था, एम्पायर स्टेट रुक गए, लेट हो गए, और अगले दिन वापस आना था, तो मैं सोचूं मैं कैसे आऊंगी, और गुरुजी बस कुछ इंतजाम कर देते थे। उन्होंने चौहान अंकल, अब सच बोलूं भाटिया अंकल भी नहीं है, चौहान अंकल दोनों गुरुजी के चरणों में है, और चौहान अंकल के साथ मुझे रात को भेज दिया। और बस कुछ ऐसा चलता था कि नहीं तो मेरे पापा बहुत ज्यादा मेरे लिए पॉजेसिव थे, बट कुछ जब मैं आती थी कुछ मेरे को नहीं कहते थे, नहीं तो मैं आज तक कभी अकेले मैंने ट्रैवल तक नहीं किया था, बट जब गुरुजी के यहाँ से आती थी आज तक मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सत्संग तो लाइफ में ना सारा टाइम ही मुझे लग रहा है कि लाइफ चली उनके कारण रही है, तो सत्संग की कोई लिमिट नहीं है। एक और मैं सत्संग, हाँ मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बेटियां हम दिल्ली से वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त हमने अंबाला हम टच करने लगे थे, तो अंबाला टच करने से पहले ही मेरे को मेरी बेटी ने बल्कि बोला पापा आपकी स्पीड 100 है, तो अमित ने बोला कोई बात नहीं बेटा, 100 हाईवे पे चलती है। और हमें अब अंबाला हम पहुंचे भी नहीं थे, एकदम से हमारे आगे खाली रोड थी, एक वाइट कुर्ते पजामे में एक शैडो पूरी आती है, कोई आता है और रोड क्रॉस करता है, अमित उसको बचाने के लिए जोर के ब्रेक मारते हैं, और ब्रेक मारी तो हमारी गाड़ी पूरी घूम के डिवाइडर पे हिट कर जाती है, और हमारी गाड़ी 3-4 चक्कर मार के डिवाइडर पे हिट कर गई। मेरी छोटी बेटी मेरी गोद में थी, पीछे बड़ी बेटी थी। मैंने एकदम बोला अमीशा बेटा आप ठीक हो? उसने बोला मम्मा हाँ जी जय गुरु जी। मतलब बच्चों में जो गुरुजी ने फेथ अपना रखा हुआ है ना, मुझे लगता है सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमें गुरुजी ने ये दी है कि हमें पता है हमारे बच्चे सही रास्ते डले हुए हैं। और हमने गाड़ी से हम उतरे, लोग इकट्ठा हो गए, हमें लोगों ने बोला क्या हुआ, हमने बोला यहाँ से वो कोई निकला, मगर साइड में फील्ड्स थी, खेतों में हमें नहीं पता कौन, सब कहें खेत में कौन जाएगा, हमने कहा हमें नहीं पता, हमारे आगे से गया, मैंने और अमित ने दोनों ने देखा है, और खेत सुनसान थे, वहां कोई समझ ही नहीं आया वो क्या था। इतने में मेरे पापा को हमने फोन किया पंचकुला, जो 1 घंटे का रास्ता है वहां से, 40-45 मिनट्स। तो जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ था वहां से ऑलमोस्ट 2 मिनट की दूरी में मेरी चाची की सिस्टर रहते हैं, तो तब तक हम लोगों को वो लोग आ गए, अपने घर ले गए, कार साइड कर दी। हम वहां गए, उन्होंने हमें पानी वगैरह पिलाया, तो मैं ऊपर जाके उनके रूम में बच्चों के साथ बैठ गई, एंड ऑब्वियसली बहुत बड़े शॉक में थी। तो मैंने आंखें बंद करके गुरुजी को थैंक यू किया कि गुरुजी थैंक यू, मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं, कि आपने बचाव कर दिया। मैं गुरुजी को थैंक यू कर रही हूँ, और मुझे गुरुजी विजन दिखाते हैं कि आगे इससे बहुत बड़ा एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होना था, और मैं थैंक यू करती हूँ गुरुजी आपने बचा दिया। इतने मेरे चाचा जी का मुझे फोन आता है कि हाँ जी बेटा ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी चाचा जी, गुरुजी ने बचा लिया। पता नहीं गुरुजी ने मुझे कभी अभी कुछ ऐसा दिखाया कि आगे तो ट्रक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट था हमारा। तो आप मानोगे घंटे बाद मेरे पेरेंट्स पहुंचते हैं हमें लेने के लिए, हम उनके साथ निकलते हैं, और जब हम निकलते हैं जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ, उससे मुझे लगता है आधा किलोमीटर आगे ही एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ हुआ था। तो तब हमें समझ आया, वो जो वाइट कुर्ते पजामे में शैडो हमें लगी, इंसान लगा, वो और कोई नहीं थे, गुरुजी थे। वो बाद में हमें समझ आया कि कैसे गुरुजी ने फिर मुझे दिखाया कि
कैसे उन्होंने उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए हमारा पहले एक्सीडेंट करवा दिया और हमें बिल्कुल ठीक ठाक रखा। सो ऐसे हमारे गुरुजी कि आप एक बार बस उनको सरेंडर कर दो। आई नो सरेंडर बोलना बहुत आसान है, बट फुल सरेंडर करना बहुत मुश्किल है। तो बस एक बार उनको सरेंडर कर दो, वो आपका हाथ पकड़ के रखेंगे, अपने आप ध्यान रखेंगे कि कब उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। तो ऐसे उन्होंने तब हमारा वो किया। ऐसे गुरुजी ने बहुत बार दर्शन दिए। मुझे याद है एक बार जब कोविड टाइम खुला था, तो मेरे पेरेंट्स के घर में कुछ फाइनेंशियल बहुत क्रंच आ गया। इतना ज्यादा हो गया कि बैंक वालों ने घर के बाहर आके नोटिस लगा दिया और हम बहुत स्ट्रेस में थे कि क्या करें अब, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हमने घर में एक छोटा सा सत्संग रखा। मेरे पेरेंट्स, मेरे चाचा और जो लोकल ही हैं, वो, मेरे इन लॉज और एक और हमने फैमिली बुलाई थी। हम 15-20 लोग और हमने सत्संग किया। जब हमने सत्संग किया, ऑब्वियसली जब हम सबका घर में स्ट्रेस वाला माहौल था, तो जब मैं गुरुजी के साथ बैठी, चाहे हम जानते हैं गुरुजी हमारे साथ हैं सारा टाइम, बट बीइंग ह्यूमन बीइंग हम टूट जाते हैं कई बार। मतलब हिम्मत भी फिर गुरुजी देते हैं हमें उठाने के लिए, मगर कुछ टाइम, कभी कभी वो टाइम आता है जब हम टूटते हैं। सो मैं गुरुजी के साथ बैठी हूँ, सत्संग चल रही हूँ और मेरा रोना निकल गया। और मैं गुरुजी से मन में सोच रही हूँ, गुरुजी सब ठीक हो जाएगा ना, मुझे पता है, मगर मुझे पता है कि इस टाइम शायद मेरे घर वालों की, मेरे फादर की, मेरे ब्रदर की, मेरी मम्मा की हेल्थ, शायद आप मेरे को उस टाइम गुरुजी ने ऐसा कुछ दिखाया, मुझे जो समझ आया कि इस टाइम वो मेरे गुरुजी उनकी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। फाइनेंशियल तो कुछ नहीं है, पैसा आना जाना है, मटेरियलिस्टिक चीजें तो आनी जानी है, वो हम सब जानते हैं। सो उस टाइम मुझे गुरुजी ने कुछ दिखाया कि अभी मैं उनकी हेल्थ पे वर्क कर रहा हूँ। और फिर गुरुजी ने मुझे कुछ दिखाया कि गुरुजी हमारा सब कुछ ठीक हो गया है और हमारे घर के पास ही एक भवन है, वहां पे एक गुरुजी आ रहे हैं और हमारा सब कुछ ठीक हो गया और हमने एक बड़ा सत्संग अरेंज किया है। और गुरुजी वहां पे रेड मैरून चोला विद ब्लैक, मैरून ब्लैक को चोला पहन के आए हैं और मैं बड़ी खुशी खुशी गुरुजी को वेलकम कर रही हूँ, आगे जा रही हूँ और गुरुजी के साथ चल रही हूँ। और मैं इसमें ही खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे दिखा दिया है कि सब ठीक हो जाएगा। आई वॉज वेरी हैप्पी। सत्संग खत्म हुआ तो एक लड़की ऊर्जा है, वो आई हुई थी और अब वो यूएस में है। तो वो आई हुई थी, उसने एकदम, जब मैंने एक दो बार उस पर मेरी नजर गई तो मैंने देखा वो झपकियां मार रही थी। तो जब सत्संग हुआ तो मुझे बाय करने आई, कहती, तो मैंने बोला, ऊर्जा आज क्या हुआ, आप गुरुजी के सत्संग में सो रहे थे? कहती, नहीं दीदी, आज गुरुजी से मेरा कनेक्ट हो गया, पता नहीं गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि आपके गुरुजी सत्संग में आए हैं और उन्होंने मैरून ब्लैक चोला पहना हुआ है। जैसे ही उसने ये बोला, मतलब कई बार हम गुरुजी से कुछ नहीं मांगते और गुरुजी हमें ना आंसर्स दे देते हैं। जो मेरे को गुरुजी ने मैरून ब्लैक चोला दिखाया, वो लड़की मुझे आके बोलती है कि गुरुजी ने मैरून ब्लैक चोला पहना हुआ है। एंड बस, और गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। और अभी हमने लास्ट ईयर 10 नवंबर को वो सत्संग किया और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वैसा ही मैरून ब्लैक चोला गुरुजी के लिए लाई, बनवाया और हमने सत्संग किया। और मैं बताऊं गुरुजी कैसे आपको दिखाते हैं कि हाँ मैं आया, क्योंकि हम हमेशा जब गुरुजी का हम सत्संग करते हैं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। बट जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं, गुरुजी उस दिन अपनी संगत को हमारे अपने साथ लेकर आते हैं, हमें ब्लेस करने और संगत को ब्लेस करने। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे कैसे एहसास दिलाया, वो आए हैं, सत्संग चल रहा था, मैं बैठी थी, इतने में मेरे को एक अंकल आते हैं और अंकल आके बोलते हैं, बेटा जब आप गुरुजी को भोग लगाने जाओगे ना, तो एक फूल अभी ऊपर पीछे से गिरा है, जो गुरुजी के पीछे हमने स्टेज पे डेकोरेशन किया था। उन्होंने मुझे बोला, बेटा जब आप भोग लगाने जाओगे ना, एक फूल गिरा है वहां पे, तो आप वो उठा लाना, अपने वो रख लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं तो आंखें बंद करके बैठी थी, जब मैं जाने लगी भोग के लिए, तब उन अंकल ने मुझे बोला। मैं जाती हूँ भोग लगाने, भोग लगाने के बाद मैं देखती हूँ वो फूल गिरा हुआ था, वो फूल उठा के मैं अपने पास ले आती हूँ और अपनी झोली में रख लेती हूँ, एज गुरुजी की ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो जब मैं उसके बाद बैठती हूँ, पूरा सत्संग अटेंड किया, सत्संग होने के बाद जब मैं सत्संग शेयर के लिए उठती हूँ, तो वो फूल मैं अपने 2-3 छोड़ के, एक आंटी बैठी होती है उनकी झोली में डाल देती हूँ। और वो आंटी, जिन अंकल ने मुझे चड्डा अंकल ने बोला था, उन्हीं की वाइफ थी चड्डा आंटी।
मुझे नहीं पता, देखो ये गुरुजी करवा रहे हैं। मैंने वो फूल उठाया, उनकी झोली में डाल दिया, क्योंकि मैं सत्संग शेयरिंग जा रही थी। सत्संग शेयर किया, आरती हुई, और मैं चेन में लग गई, सेवा में लग गई, और मैं भूल गई कि मेरे को वो फूल मिला था। जब सत्संग खत्म हुआ, सब कुछ हुआ, तो वो आंटी मेरे को कहते हैं, बेटा ये आपका, आपको पता है आज क्या हुआ? मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहते हैं आज गुरुजी से ना मन में कुछ बहुत चल रहा था मेरे, और मैंने गुरुजी को बोला, बस गुरुजी अगर आप हो, एक फूल गिरा दो। मैं मानती हूँ हमें ये सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, ओम ये वो, बट उस दिन मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे सिर्फ ये एहसास दिलाया कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ, क्योंकि वो फूल देखो उन्हीं के हस्बैंड ने देखा, उन्होंने मुझसे उठवाया और उनकी झोली में मैंने डाल दिया। सो गुरुजी करवाते हैं। सो गुरुजी आते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। एक और मैं इसका ऐसे बताऊंगी, जैसे गुरुजी ने दर्शन दिए। एक बार 7 जुलाई को, जैसे हम जानते हैं कोविड टाइम में सत्संग नहीं हो रहे थे, हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो 7 जुलाई को आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड का भी, सॉरी डॉक्टर अमित का भी बर्थडे 7 जुलाई को होता है। तो मैंने घर पे अपने छोटा सा एक सत्संग किया, जिसमें मेरे वही पेरेंट्स और हम 15-20 लोग। जब हमने सत्संग किया तो मैं और मेरे हस्बैंड अमित, हम चोला लेने गुरुजी के लिए गए। हम लेकर आए, हमने गुरुजी, मैंने बस गुरुजी को अरदास की, गुरुजी जो चोला आपको अच्छा लगेगा ना उस पे हाथ रखवा देना। और हम वो ले आए, हमने तैयार करा, और सिंपल सा चोला, कोविड टाइम था, कुछ ज्यादा नहीं, हमने वो दरबार घर में सजा दिया। जब सत्संग हुआ तो मेरी सिस्टर के इन-लॉज हैं, वो बैठे थे। जब मैंने उनको चाय प्रसाद दिया तो अंकल मुझे कहते हैं, बेटा आज गुरुजी का बर्थडे है, अमित का बर्थडे है, और आपने क्या काला सा चोला लगाया हुआ है? कुछ लाल पीला गुलाबी लगाना था। तो मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लगा कि अंकल ने ऐसे बोला। मैं गुरुजी के पास आगे जाके चरणों के पास बैठ गई, गुरुजी के सत्संग में मैं बैठ गई, और मैं गुरुजी से मनी मन बातें करने लग गई। जब मैं गुरुजी से मनी मन बातें कर रही हूँ तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि गुरुजी ने वो चोला पहना हुआ है, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। गुरुजी है ही हमारे इतने सुंदर, मतलब फुल ऑफ रेज, मतलब इतना रेडिएट करते हुए, तो वो बहुत सुंदर लग रहे थे। वो बॉटल ग्रीन कलर का चोला था, एंड उन्होंने गोल्डन वॉच पहनी हुई है। तो मैं, और वो मेरे, जहाँ पे मेरे ड्राइंग रूम में मैंने गुरुजी का सिंहासन लगाया था, वो गद्दी से उठते हैं और सीधा जाके मेरा बेडरूम है, वहां चले उठ के चले जाते हैं। तो मुझे, मैं उसमें बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने दर्शन दे दिया, और वो बहुत सुंदर लग रहे थे। इतने में हमने अपने नेक्स्ट डोर नेबर्स को, पहली बार वो गुरुजी के सत्संग में आए थे, उनको भी इनवाइट किया था। हमने उनको गुरुजी के बारे में बहुत बताया हुआ था, तो वो आए। जब वो हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, जब सत्संग ओवर हुआ, तो वो अंकल मेरे को कहते हैं, डॉक्टर शालिनी आपके गुरुजी ने तो मुझे आज पहली बार ही दर्शन दे दिए। मैंने कहा अच्छा। कहते मैं आंखें बंद करके बैठा था, और इतने में मैंने देखा कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए कि वो अपने सिंहासन से उठे और आपके बेडरूम की तरफ चले गए। सो ऐसे हमारे गुरुजी, कहते हैं ना बिन मांगे सब कुछ जानता। तो मतलब मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं, मैं तो उसमें ही खुश हो गई थी कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन, विजन दिखाई या जो भी दिखाया, और आप बहुत अच्छे लग रहे हो। बट ऐसे उन अंकल ने जब बोला तो कहते हैं ना हेंस प्रूव कई बार गुरुजी कर देते हैं जो हम मांगते भी नहीं है। तो गुरुजी के साथ तो लाइफ ऐसे चली जा रही है, हर पल सत्संग है, हर चीज में सत्संग है। तो मानो तो सब कुछ है। तो गुरुजी एक, जैसे कोविड टाइम में हमने बहुत कुछ सीखा। गुरुजी बहुत बार कईयों को कहते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो, तो मैंने भी, मुझे याद है कोविड टाइम में पढ़ी। और एक्चुअली अगर हम वो पढ़ेंगे ना, मैं सबसे कहूंगी बहुत अच्छी बुक है, एंड जब वो पढ़ोगे तो लगेगा ये तो हमारे गुरुजी के बारे में ही लिखा हुआ है, कि कैसे मतलब इतनी सिमिलैरिटीज हैं उसमें, कि कैसे गुरुजी, कई बार हमने कही हो कि अगर आप, मैं आपको एक चीज हमेशा कहूंगी, सत्संग हम जो करते हैं, चाहे ओल्ड संगत है चाहे जो भी है, सत्संग का मतलब है अपने एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ शेयर करना। गुरुजी ने कभी खुद भी प्रवचन नहीं किए थे, तो जिस दिन अगर हम भी प्रवचन करने लग जाएंगे वो सत्संग नहीं रहेगा। गुरुजी कभी खुद भी, गुरुजी के अगर आप सुनोगे, मैं बहुत ओल्ड संगत के बैठ के सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करने लगते हो ना, उनकी हर बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत, मतलब आई एंजॉय इट। मैं अब, मुझे नहीं लगता मैं कभी बैठ के कुछ और सुनती हूँ। जब भी मैं फ्री होती हूँ, मैं कोई भी संगत का सत्संग चला लेती हूँ और सुनती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में सुनना अच्छा लगता है। वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किस, क्योंकि जब आप किसी से इतना प्यार करने लग जाते हो ना, सो आपको वो मजा आना शुरू हो जाता है। तो हम जब सत्संग सुनती थी तो उसमें कई बार, मैंने सत्संग में कई बार सुना कि कैसे गुरुजी बड़े मंदिर एम्पायर स्टेट भी बैठे होते थे, और उसी टाइम जलंधर में भी किसी को दर्शन दे देते थे। तो अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ोगे, उसमें भी सेम यही है कि कैसे गुरु
एक टाइम पे ही दो जगह में भी हो सकता है। और हमने कईयों के सत्संग से सुना है कि गुरुजी कैसे रेज निकलती थी, लाइट निकलती थी, तो सेम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी है। सो बहुत अच्छी बुक है और पढ़नी चाहिए हमें जब भी मौका मिले। और गुरुजी ने बस ये कहूंगी लाइफ में बहुत पॉजिटिव कर दिया है। हर चीज को हमें बस इतना पता है गुरुजी सारा टाइम साथ है। दुख आते हैं, ह्यूमन बीइंग है, कर्म काटने हैं, दुख आते हैं, मगर वो हिम्मत इतनी दे देते हैं हमें कि हम उससे बाहर भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। टाइम लगता है, कई बार लंबा टाइम लगता है, कई बार कम टाइम लगता है, बट गुरुजी उससे बाहर भी निकाल देते हैं और बहुत प्यार से निकाल देते हैं। पता ही नहीं चलता हमें कि कब हम उसमें से निकल भी जाते हैं। जब निकलते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये हो भी गया जिसके लिए हम इतने स्ट्रेस थे। तो जैसे मैं बता रही हूँ, हमारे फाइनेंशियल क्रंच था, वो टाइम हमारा बहुत वो निकला, बट जब निकल गया तो आज जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं सब घर में ठीक थे। सो एक दिन मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी ने बोला गुरुजी को, गुरुजी आप कहते हो मांगना नहीं है मानना चाहिए, तो गुरुजी ने आगे उन्हें बोला हेल्थ के लिए तुम किसी की मांग सकते हो। मुझे वो आंटी का नाम नहीं याद, उनको गुरुजी ने खुद कहा था कि हेल्थ अगर आपको किसी की घर की उसकी मांगनी है तो उसके लिए आप मांग सकते हो। मटेरियलिस्टिक चीजें तो अगर आप गुरु को मानने बैठोगे, गुरुजी को पता है आपके लिए क्या अच्छा है, वो अपने आप ही तुम्हें देना शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से सत्संग मेरे को जितने दिमाग में आ रहे थे मैंने सब शेयर किए अपने। एक और हाँ, एक मुझे पीछे बहुत ज्यादा कुछ साल पहले हेडेक बहुत रहना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मुझे डॉक्टर के पास जाके मतलब मैंने दिखाया तो मेरे को वोवरन के इंजेक्शन कैरी करने पड़ते थे कि मैं अपने हस्बैंड से वो लगवा लेती थी फिर। और फिर डॉक्टर ने फाइनली मुझे ब्रेन एमआरआई भी लिखा और मैंने वो करवाया, बट टचवुड गुरुजी की ग्रेस से वो बिल्कुल ठीक आया। मगर समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि जब मुझे माइग्रेन था या हेडेक जो भी था, जब होता था तो मैं बहुत हफ्ता 10 दिन मेरे ऐसे ही निकल जाता था और मैं बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करा पाती थी, बहुत बुरा हाल होता था। सो एक दिन, मगर कभी मैं गुरुजी से मांगती नहीं, मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ कि आपको पता है कब ठीक करना है। मैंने पहले दिन से, चाहे अमित के लिए अमित को मांगा, मैं हमेशा उन्हें कहती थी आपको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है और आपने कब ठीक करना है। जो कष्ट अगर मुझे काटना है तो काटना है, बट आपको पता है कब करना है। तो मैं कभी गुरुजी को नहीं बोलती थी। और मुझे याद है एक दिन मैं सोई हुई थी और गुरुजी ने मुझे सपने में, बहुत कम दर्शन दिए हैं, सपने में दर्शन दिए कि गुरुजी किसी कुटिया में बैठे हुए हैं और मैं अपनी मम्मा के साथ हूँ और मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ तो गुरुजी चाय प्रसाद दिलवाते हैं हमें। और जब हम चाय प्रसाद लेते हैं उसके बाद मैं गुरुजी को फिर मत्था टेकती हूँ तो मैं एकदम गुरुजी के सामने बहुत रो पड़ती हूँ। गुरुजी मुझे बोलते हैं क्या हुआ, मैं कहती हूँ गुरुजी सिर दर्द से परेशान हूँ। देखो जो मैंने ऐसे नहीं कभी गुरुजी को बोला, सपने में बोल दिया। मैंने कहा गुरुजी सिर दर्द से बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी मुझे कहते हैं चल कोई ना, आंवला ले आकर। मुझे नहीं पता आंवला कैसे ले, मैं उसके बाद मैं मेरे को नहीं पता, मैं सुबह उठी, मैंने अमित को बोला गुरुजी ने सपने में आके मुझे आंवला कहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं। मेरी एक फ्रेंड है आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को ऐसे आंवला कहा है। तब तो गुरुजी, अब तो सबको पता है गुरुजी कौन है, वेरी फ्रैंकली। फ्यू इयर्स बैक तो गुरुजी का किसी को कुछ पता नहीं था। तो कहती यार ऐसे कैसे, मैंने कहा नहीं बस मेरे गुरुजी ने बोला है, मेरे को तो करना है, तो मुझे बता आंवला कैसे लेना है, क्या करना है। तो उसने बोला आंवला सिर दर्द के लिए नहीं है, स्टमक के लिए होता है, डाइजेशन के लिए होता है। मैंने कहा मेरे को तो सिर दर्द के लिए बोला है गुरुजी ने। कहती ठीक है, जूस भी आता है पाउडर भी आता है, तो किसी भी फॉर्म में ले ले। मैंने कभी पाउडर ले लेती हूँ, कभी मैं जूस ले लेती हूँ सुबह उठ के। सो मगर ये है कि हाँ, जो गुरुजी ने मेरे को बोला, मैं ये नहीं कहती वो सबके लिए होगा, ठीक है, बट वो गुरुजी ने आके मेरे को ब्लेस किया। और उस दिन के बाद टचवुड जो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक्स था बहुत ज्यादा था, मतलब महीने में 15-15 दिन 20 दिन रहना, वो अब होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल जीरो है, होता है, बट दैट इज लाइक 3-4 महीने 5 महीने में एक बार, और वो मुझे पता चल जाता है कि होने वाला है तो वो ठीक भी हो जाता है। सो गुरु जी की ग्रेस से। सो गुरु जी कब आके कैसे आपका कल्याण करते हैं हमें भी नहीं पता होता। तो बस मैं सबसे यही कहूंगी, गुरु जी के सत्संग सुनो, गुरबानी सुनो, नहीं भी समझ आ रही तो जरूर सुनो। हम यहाँ पे सबको, एक सबसे लिटरली हाथ जोड़ के मैं सबको विनती करती हूँ, जब आप सत्संग रखते हो आप गुरबानी, गुरु जी के चूज किए हुए भजन शब्द चलाओ, क्योंकि गुरु जी ने पाठी तक चूज किए हुए हैं, क्योंकि गुरु जी को पता था किस पाठी की कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, कितना उसके मतलब वो उनकी सोल को जानते हैं।
तो हमें हमेशा गुरबानी नहीं भी समझ आ रही है, आप बैठोगे ना, इतनी पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होती है वहां पे, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। गुरुजी कहते थे वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से ही तुम्हारा कल्याण हो रहा है। So, उसके बाद आप जो मर्जी सुनो, भजन सुनने सुनो, बट जब हम गुरुजी को बुलाते हैं, सत्संग करते हैं, उस टाइम वो गुरु की बानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुरुजी कहते थे गुरबानी इज गुरु की बानी। जो भजन है वो ह्यूमन फॉर्म ने गाए हैं, तो गुरबानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सत्संग सुनो, एंड बस गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मैंने कई बार देखा है, लोग आते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरे को हक करेंगे, मेरे पैर छुएंगे, मेरे से बड़े होंगे। मैं उनको बार बार यही बोलती हूँ, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम क्या है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों को, अगर आप सोचो कि कोई ओल्ड संगत को करके आपको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम बस आपको जो हमारे लाइफ की जर्नी है गुरुजी के साथ, वो शेयर कर सकते हैं, बट देंगे आपको गुरुजी। और वो लिटरली हम तो देख रहे हैं कितनी नई संगत को, मेरी फैमिली देख लो जो उस टाइम गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, आज मेरी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। गुरुजी अपने आप जोड़ रहे हैं। सो हमें सिर्फ गुरुजी से डायरेक्ट आप बातें करो, वो एक एक आंसर देते हैं, अपने आप अपने प्यार में जोड़ते हैं। सो बस लव गुरुजी, उनके साथ जुड़े रहो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।